डॉक्टर साहब ने हमें 8 दिन की टाइम दिया कि आप ये मेडिसिन लें और मेडिसिन खाने के बाद आप 8 दिन के बाद हॉस्पिटल आ जाए ताकि आपको ऑपरेट किया जाए। ये घुटना जो है इस पे स्वेलिंग हुई हुई है, आप देख सकते हैं। दवाई खाने से और ज्यादा मेरी टांग जो है ना ये सीधी नहीं होती। वो कह रहे हैं कि आप मेडिसिन खाओगे तो रेशा जो है ना एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा, फिर इसका ऑपरेट किया जाएगा। अब टाइम हमारे पास कम है, अभी तक मेडिसिन भी नहीं खरीदी है, और उसके बाद भाई ये कि भाई हम अगर हॉस्पिटल जाते हैं हमारे पास ऑपरेट के लिए पैसे नहीं है। इस बात की टेंशन है कि हमारे पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। और फिर ये कि गाड़ी का अखराजात तकरीबन 2 लाख जो है ना उन्होंने बताया है कि इस पे खर्चा आ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेट किया था उन्होंने राड डाले थे उसी तरीके से फुल ऑपरेट करके राड जो है निकालने पड़ेंगे। इसलिए हम परेशान हैं ताकि हमारी हेल्प की जाए और हम लोग जो है ना अपना ऑपरेट करवा सकें। कि बस ये ज़िंदगी बोझ बन गई अब तो। ऐसे लगता है कि शायद पता नहीं मैं दोबारा ठीक हो सकती हूँ या नहीं हो सकती हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे ऑपरेट के लिए भी मेरी हेल्प की जाए, और एक व्हील चेयर भी जो है ना आप मुझे ले दें ताकि मैं एक रूम से बाहर तो हवा में जाके बैठ सकूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज एक बार फिर उस बहन के घर में मौजूद हूँ। कुछ दिन पहले हमने इनकी एक वीडियो अपलोड की थी। इन बहन का एक्सीडेंट हुआ था बस में और इनकी दोनों टांगें टूट गई थी। तो अब इनकी टांगों में राड डले हुए हैं। लास्ट टाइम हम आए थे तकरीबन 3-4 दिन पहले, हमने इनकी वीडियो अपलोड की थी एक बनाकर। उसमें ये बता रही थी कि इनकी टांगों में राड है और एक किसकी इनकी जो टांग है उसमें रेशा डल चुका है। तो डॉक्टर्स ने इनको जो दवाएं तजवीज़ की थी तो इनके पास वो दवाएं ख़रीदने के पैसे नहीं थे। तो आज मैं एक अमानत लेकर इन बहनों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। वो अमानत भी मैं इनके हवाले करूँगा। पहले बहन से कुछ बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं बाजी आप? जी अल्लाह का शुक्र। खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र भाई। कुछ आपका हुआ मेडिसिन का बंदोबस्त या नहीं हुआ? नहीं भाई, अभी तक नहीं है। नहीं। आप कितने दिन पहले डॉक्टर के पास गए थे? तकरीबन 6 दिन पहले। 6 दिन पहले। तो 6 दिनों में अभी तक आपने कोई मेडिसिन यूज नहीं, नहीं? 6 दिन में हमें कहीं से इमदाद मिली थी, हमने टेस्ट करवाए हैं। टेस्ट करवाए? हाँ, अभी उन्होंने मेडिसिन लिखी है और ऑपरेशन का खर्चा लिखा है, तो अभी हमारे पास पैसे नहीं है, अभी नहीं करवा। 6 दिनों में जो डॉक्टर ने दवाई लिखी है आपने वो मेडिसिन नहीं नहीं खरीदी? ली अभी तक। उन्होंने 8 दिन का टाइम दिया था कि 8 दिन आप ये ये मेडिसिन 6 दिन 7 दिन दवाई खानी है, उसके बाद आपने ऑपरेट करवा लेना है। अब 8 दिन हो गए हैं और आपने कोई मेडिसिन ना वगैरह नहीं मेडिसिन खाई। लिए ना ये अभी ऑपरेट के लिए गए हैं। तो ऑपरेट का उन्होंने कितना खर्चा बताया आपको? 1.5 लाख 2 लाख 1.5 से पौने 2 लाख तक तकरीबन वो बोलते हैं कि 2 लाख होगा, तो उसमें मेडिसिन भी है और ऑपरेट का खर्चा भी, क्योंकि सारी मेडिसिन टोटली बाजार की होंगी जी। हॉस्पिटल से तो आजकल कोई भी देता भी नहीं है ना ही। नाजरीन, ये बहन बता रही हैं कि तकरीबन 8 दिन पहले ये हॉस्पिटल गए थे डॉक्टर के पास और डॉक्टर्स ने इनका चेकअप किया, टेस्ट करवाए थे इन्होंने, और उन्होंने जो दवाइयाँ लिख कर दी थी तो ये बहन दवाइयाँ ख़रीद कर नहीं खा सकी। डॉक्टर ने 8 दिन का टाइम दिया था कि आप 6 दिन मेडिसिन खाएं और उसके बाद आएँ, आपका दोबारा इसका चेकअप होगा और उसके बाद ऑपरेशन होगा, क्योंकि इसमें रेशा है, रेशा खुश्क होने के बाद इनका ऑपरेशन होना था। लेकिन 8 दिन गुजर गए, इनके पास पैसे नहीं थे तो ये मेडिसिन नहीं खरीद सकी। तो मैं आज एक अमानत लेकर आया हूँ सैयदा सकीना बीबी और रेशम बीबी फाउंडेशन की तरफ से। कुछ पैसे थे मेरे पास। ये पैसे 10,328 रुपये रेशम बीबी और सैयदा सकीना बीबी फाउंडेशन की तरफ से हैं और 1,000 रुपये मेरी छोटी छोटी बहनें हैं उन्होंने मुझे दिए हैं। तो 11,328 रुपये बने हैं मेरे पास, जो मैं लेकर इन बहनों के पास आया हूँ। जी ये कबूल करें सैयदा सकीना बीबी और सैयदा रेशम बीबी फाउंडेशन की तरफ से, और मेरी छोटी छोटी बहनें हैं उन्होंने मुझे 1,000 रुपये दिए। तो इंशाल्लाह बाकी भी हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे कि आपके इलाज के लिए मज़ीद आपकी इमदाद हो सके, हेल्प हो सके। तो आप हमारे लिए भी दुआएं करें और भेजने वालों के लिए भी। जज़ाकल्लाह भाई, अल्लाह ताला उनकी नेकी को कबूल फरमाए। आमीन। उनकी नेकी है, अल्लाह ताला अजर अजीम दे उनको जो मेरी हेल्प कर रहे हैं। जी तो नाज़रीन, मेरे पास जो अमानत थी सैयदा सकीना बीबी और सैयदा रेशम बीबी की तरफ से 10,328 रुपये थे और
दो बहनों की तरफ से 1000 रुपये मुझे भेजा गया था। 11,328 रुपये मैंने बहनों के हवाले कर दिए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें, इनकी हेल्प करें। इस बहन की दोनों टांगें टूट चुकी हैं और ये इस घर में अकेली रहती हैं। इनका कोई करने कमाने वाला नहीं है। इनके वालिदैन फौत हो चुके हैं। बाकी इनसे मज़ीद बातें करते हैं। बाजी, आपके वालिदैन, अम्मी, अब्बू, बहन, भाई? जी हम 2 बहनें हैं। हमारे अम्मी अब्बू फौत हो चुके हैं। 12 साल हो गए हमारी वालदा को दुनिया से रुखसत हुए और 4 साल हो गए हमारे वालिद साहब को। बस हम 2 बहनें हैं जो इस घर में रहती हैं। हमारे घर की कंडीशन आपके सामने है, गैर महफूज है और छतें भी नहीं चले हैं। आए, मैं आपको घर दिखाती हूँ। ये भाई हमारा घर है ना, इसमें छत है ना कोई रहाइश की जगह है। ये किचन है आपका? बस किचन आरसी सा बनाया हुआ है जहाँ पे काम करते हैं। ये हालत है इन बहनों के घर की। ये आप देख सकते हैं, ये किचन है इनका। ये चूल्हा लगा हुआ है, वो कुछ बर्तन पड़े हुए हैं और ये वो सब्ज़ी देखें आप लोग, इन्होंने काट के रखी हुई है अभी बनाने के लिए। और इस कमरे की छत नहीं है। और इसी तरह ये कमरा भी गैर महफूज है। और ये कमरा भी इन्होंने ये चादर वगैरह लटकाई हुई है। आप ये देखें, जब चादर है उनके भी नीचे ये बिस्तर वगैरह सामान वगैरह पड़ा हुआ है। किसी कमरे की छत नहीं है। ये देखें आप, इसके ऊपर भी छत नहीं है। वॉशरूम का दरवाज़ा नहीं है, बाहर मेन का गेट नहीं है। ये वॉशरूम है इन बहनों का और इनका दरवाज़ा भी नहीं है। वॉशरूम का दरवाज़ा नहीं है, मेन गेट नहीं है। तो इनका घर भी जो है वो गैर महफूज है। भाई एक तो हमें सिस्टर की वजह से परेशान हूँ, उसके इलाज के लिए कुछ करें। दूसरा हमें कुछ छत वगैरह डाल दें ताकि हम अपने सुकून से भी खाने का इंतजाम कर सकें। और ये बारिश आती है, बाहर मेन गेट है, वो गेट नहीं है। एक दरवाज़ा और एक छत का कुछ हमारे लिए सोचें और अल्लाह ताला आपको अजर देगा इस बात का। जो हमारी मदद करेगा खुदा पाक उसकी मदद करेगा इंशाअल्लाह। मेरे पास जो अमानतें थी वो मैंने इन बहनों के हवाले कर दी हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इस नेक काम में मेरा साथ दे रहे हैं और आपके ताबन से इन जैसे बेबस लोगों की मदद का सिलसिला जारी है। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों से मज़ीद साथ देने की रिक्वेस्ट है ताकि इन जैसे मुस्तहक लोगों की हेल्प का सिलसिला जारी रह सके।